हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो हमारा चल रहा था क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 5 सततता और अवकलनीयता को पढ़ रहे थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। चलिए आज उसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या दिया हुआ है? फलन एफ एक्स एक अंतराल 0-1 में निम्न प्रकार प्रभाषित है। एफ एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0 पर 1/2 माइनस एक्स 0 लेस देन एक्स लेस देन 1/2, 1/2 एक्स बराबर 1/2 पर 2/3 माइनस एक्स 1/2 लेस देन एक्स लेस देन 1, 1 एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 1/2 पर फलन के सातत्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सातत्य का परीक्षण का मतलब होता है कि हमें ये बताना है कि यह फलन x बराबर 1/2 पर सतत होगा या असतत। यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि फलन हमारा सतत ही होगा या फिर असतत होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि यह फलन हमारा x बराबर 1/2 पर सतत होता है या फिर असतत। तो हम क्या करेंगे? इसके लिए पहले LHL निकालेंगे। तो बच्चों, हमारा LHL निकालने का फार्मूला क्या होता है? लिमिट s टेंड टू 0 f x माइनस h। तो बच्चों, हमारा x का वैल्यू क्या दिया है? तो हमारा x का वैल्यू दिया है 1/2। लिमिट s टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या है? 1/2 माइनस h। अब देखिए बच्चों, हमें इसको फलन में ले जाके रखना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो फलन दिया हुआ है, एक 1/2 माइनस एक्स, एक 2/3 माइनस एक्स। तो हमें देखना है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे या फिर यहाँ पुट करेंगे। तो बच्चों, हमने आपको बताया था जहाँ पर x की वैल्यू छोटा होता है वहाँ पे हम LHL वाले में भी उपयोग करते हैं, और जहाँ पे हमारा x की वैल्यू बड़ा होता है उसे हम RHL में उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, x की वैल्यू 0 से बड़ा है लेकिन 1/2 से छोटा, और यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 से बड़ा है और 1 से छोटा है। यहाँ पे 1/2 से x की वैल्यू छोटा है, यहाँ पे 1/2 से बड़ा है हमारा x की वैल्यू। तो बच्चों, कौन सा पार्ट हमारा छोटा हुआ? ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो गया, ये वाला पार्ट हमारा बड़ा हो गया। तो जो बड़ा है उसे RHL में यूज करेंगे और जो छोटा है उसे LHL में यूज करेंगे। तो यहाँ पे किस फंक्शन का यूज करेंगे? हम इसका यूज करेंगे। तो चलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 किस फंक्शन में रखेंगे? यहाँ पे। तो हमारा ऑलरेडी 1/2 है, माइनस x की जगह क्या पुट कर देंगे? ये 1/2 माइनस h। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ब्रैकेट को खोलेंगे। लिमिट h टेंड टू 0 1/2 प्लस माइनस का माइनस 1/2 माइनस माइनस का प्लस h। ये हमारा प्लस माइनस से कट गया, क्या बचा? h। अब h की वैल्यू हमारा क्या दिया है? 0, यानी हमारा LHL की वैल्यू क्या आ गया बच्चों? हमारा LHL की वैल्यू आ गया 0। इसी प्रकार अब हम क्या निकालेंगे? RHL निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं RHL में। RHL का मतलब होता है RHL का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट, और LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पे मतलब दाएं पक्ष का हम लिमिट निकालते हैं, यहाँ पे हम बाएं पक्ष का लिमिट निकालेंगे, यहाँ पे हम दाएं पक्ष का लिमिट निकालेंगे। तो बच्चों, LHL का फार्मूला क्या होता है? लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h। क्या होता है बच्चों? यहाँ पे x माइनस h होता है, यहाँ पे x प्लस h होता है। यहाँ पे माइनस यूज होता है, वहाँ पे प्लस साइन यूज होता है। तो चलिए हम देखते हैं x की वैल्यू क्या है। लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है? 1/2 प्लस h। इसे हम कहाँ ले जाके पुट करेंगे? देखिए बच्चों, RHL है तो RHL इस वाले में पुट करेंगे, क्योंकि x का मान 1/2 से इसमें बड़ा है। तो क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 2/3 माइनस x की जगह क्या रखेंगे? 1/2 प्लस h। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 2/3 प्लस माइनस का माइनस 1/2 प्लस माइनस का माइनस h। अब इसमें हम 2/3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो हमारा क्या आएगा? आ जाएगा बच्चों हमारा 1/6 माइनस h। अब h की वैल्यू हमारा क्या दिया है? 0। जब 0 पुट कर देंगे क्या आ गया हमारा? 1/6।
देखिए बच्चों यहाँ जब LHL निकाले तो हमारा 0 आया, RHL निकाले तो हमारा 1/6 आया। और x बराबर 1/2 पर अगर हम फंक्शन का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 1/2। हमारा ऑलरेडी दिया है, क्या दिया है f 1/2। अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 1/2। देखिए जो LHL है वो हमारा 0 है, जो RHL है 1/6 है, और जो F1/2 होगा वो हमारा 1/2 है। तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है, तो कहने का मतलब है कि जो हमारा फलन है वो x बराबर 1/2 पर असतत है। लिख देंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल F1/2, इसलिए हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा x बराबर 1/2 पर फलन f(x) असतत है। बच्चों हमें यही बताना था कि हमारा x बराबर 1/2 पर दिया गया फलन सतत है या फिर असतत। तो हमारा क्या है, फलन x बराबर 1/2 पर असतत है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर 3 - x, x लेस इक्वल 0, x ग्रेटर 0 के लिए सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो बच्चों क्या करना है इस क्वेश्चन में, x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है। यानी हमें बताना है कि दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत होगा या फिर असतत। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो LHL इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f(x - h), लिमिट h टेंड टू 0 f(x) का वैल्यू क्या दिया है बच्चों, हमें 0 दिया है, 0 - h। अब इसे हम क्या करेंगे, ले जाके पुट करेंगे। किस वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये वाला फलन है इसमें x का मान 0 से छोटा है, और ये वाला जो फलन है इसमें x की वैल्यू 0 से बड़ा है। तो जो छोटा है वो हमारा LHL होता है और जो बड़ा होता है वो हमारा RHL होता है। तो किस में हम पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो चलिए हम वैल्यू को रखते हैं। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 क्या दिया है 3 x की जगह क्या रख देंगे 0 - h। सॉल्व करें, -0 माइनस का प्लस h, 3 - 0 प्लस h की वैल्यू क्या दिया है 0। ये हमारा कट गया, क्या आ गया हमारा 3। तो बच्चों हमारा LHL की वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। इसी प्रकार हम RHL को निकाल लेते हैं। तो हमारा RHL लिमिट फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h), क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 f(x) की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है प्लस h। इसको किस में ले जाके पुट करेंगे बच्चों हम, देखिए x की वैल्यू 0 से बड़ा हो तो ये हमारा x ले जाके x में रखेंगे। तो x की जगह हम क्या रखेंगे 0 + h। अब h की वैल्यू हमारा क्या दिया है 0, तो 0 + 0 क्या आ गया हमारा 0 आ गया। देखिए बच्चों LHL की वैल्यू 3, RHL की वैल्यू 0 आ गया। अब हम निकाल लेते हैं f(x) f(0). f(x) बराबर हमारा क्या क्या दिया है, एक दिया है 3 - x, एक दिया है x। जब हम f(0) फाइंड करेंगे तो 3 - 0 0, 3 में से 0 गया, क्या आ गया 3, और यहाँ क्या आ गया 0। देखिए बच्चों हमारा LHL 3, RHL 0 और f(0) की वैल्यू 3 और 0, हमारी तीनों ही वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। जब हमारे तीनों वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो कहने का मतलब दिया गया फलन असतत नहीं है, x बराबर 0 पर असतत है। क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल f(0), इसलिए फलन f(x) x बराबर 0 पर असतत है।
तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स माइनस 4 एक्स लेस इक्वल 5 एफ एक्स माइनस 24 एक्स ग्रेटर देन 5 एक्स बराबर 5 पर एक सतत फलन है। बच्चों यहाँ पर हमें x बराबर 5 पर फलन को सतत करना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर F5 निकालेंगे। अगर तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल आ जाती है तो हमारा दिया गया फलन x बराबर 5 पर सतत है, अन्यथा असतत है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, LHL। हमारा LHL का फार्मूला क्या है बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है 5 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको हमें पुट करना है। तो देखिए यहाँ पे फलन के दो मान दिए हैं, हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि अगर LHL होगा तो उसको उस मान में ले जाके रखेंगे जहाँ पे हमारा x की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया है तो 5 से छोटा होगा, और जहाँ पे 5 से बड़ा होगा वो हमारा RHL होगा। तो देखिए x का मान 5 से छोटा है और 5 के बराबर है, यहाँ पर x का मान 5 से बड़ा है। तो क्या होगा, ये हमारा LHL का पार्ट हो गया, ये हमारा RHL का पार्ट। तो हम इसको कहाँ पे पुट करेंगे बच्चों, x माइनस 4 में। तो x की जगह क्या रख दिए 5 माइनस h माइनस 4 हमारा। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 1 माइनस h। 1 माइनस h की वैल्यू क्या दिया है 0 दिया है, 0 पुट कर दिए। अब 1 में से 0 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 1। तो बच्चों हमारा LHL की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे। तो हमारा RHL, इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h। RHL में प्लस लगाते हैं और LHL में क्या होता है, माइनस होता है। अब इसको हम देखिए, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है 5 प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। बच्चों हम ये वाली वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू हमारा 5 से ग्रेटर है, वो हमारा क्या होगा RHL होगा। तो चलिए रखते हैं क्या है 5x माइनस 24। 5x की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस h माइनस 24। ब्रैकेट को खोलेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 5 5 जा 25 प्लस 5h माइनस 24। अब 25 में से 24 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा हमारा +1 प्लस 5h। अब h की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 इंटू 0 1 प्लस 0, तो 1 में 0 प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 1। अब क्या निकालेंगे, देखिए बच्चों हमारा LHL की वैल्यू 1 आ गई और RHL का भी वैल्यू 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, FX निकालेंगे। हमारा fx क्या दिया है बच्चों, हमारा fx दिया है x माइनस 4 और क्या दिया है 5x माइनस 24। इसके देखिए दो वैल्यू दिए हैं, एक x माइनस 4 एक fx माइनस 24। तो यहाँ पे x की वैल्यू हम क्या रखेंगे, f5 निकालेंगे जब, तो x की वैल्यू 5 माइनस 4 हो गया और 5 मल्टीपल 5 माइनस 24। 5 में से 4 माइनस कर देंगे क्या आ गया 1। 5 5 जा 25, 25 में से 24 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 1। तो बच्चों देखिए हमारा LHL भी 1 आ गया, RHL भी 1 आ गया, F5 भी 1 आ गया। तीनों की वैल्यू जब हमारे आपस में 1 आ गया तो क्या है, फलन हमारा x बराबर 5 पर सतत है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F5, इसलिए फलन fx x बराबर 5 पर सतत है। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था, तो हमने x बराबर 5 पर सतत प्रूव कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, निम्न फलन के लिए
x बराबर 1 और 2 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। fx बराबर 5x माइनस 4 x लेस इक्वल 1 4x स्क्वायर माइनस 3x 1 लेस x लेस 2 3x प्लस 4 x ग्रेटर इक्वल 2। बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा x का दो वैल्यू दिया हुआ है, एक दिया है 1 एक दिया है 2। तो पहले हमें क्या बताना है, x बराबर 1 पर सातत्य का परीक्षण करना है और दूसरा क्या करना है, x बराबर 2 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं x बराबर 1 पर दिया गया फलन सतत है या फिर असतत। तो क्या करेंगे, हम पहले LHL को निकालेंगे। x बराबर 1 पर क्या निकालेंगे, LHL। तो LHL इक्वल लिमिट फार्मूला क्या होता है, h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है 1 माइनस h। अब इसको हम कहाँ ले जाके पुट करेंगे बच्चों, फलन में। कौन से फलन में, जहाँ पर x का मान 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ पर x का मान 1 से छोटा है, यहाँ पर x का मान 1 से बड़ा है। तो ये वाला फंक्शन हमारा RHL के लिए यूज होगा और ये वाला हमारा LHL के लिए। तो हम कहाँ पे रखेंगे, 5x माइनस 4 में रखेंगे। तो चलिए रखते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 5x की वैल्यू क्या है 1 माइनस h है माइनस 4। सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 माइनस 5 1 जा 5h माइनस 4। ये क्या बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए 5 में से 4 माइनस कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। माइनस 5 मल्टीपल h की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0। अब 1 में से 0 माइनस कर देंगे, क्या आ गया 1। बच्चों ये है हमारा LHL। इसी प्रकार हम RHL को निकालते हैं। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f हमारा x की वैल्यू क्या है 1 प्लस h। इसको भी ले जाके हम पुट करते हैं। तो लिमिट h टेंड टू 0 कहाँ पे रखेंगे, इस वाले में रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा x का मान 1 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा 4 x की वैल्यू 1 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 3 x की वैल्यू 1 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0 4 ब्रैकेट खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3h। अब क्या करेंगे बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 ब्रैकेट खोलेंगे, 4 1 जा 4 4h स्क्वायर 4 2 जा 8h माइनस 3h। ये क्या हो गया 4h स्क्वायर, 8h में 3h माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस 5h और 4 में से 3 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा प्लस 1। h की जगह क्या पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, यहाँ पे 0 प्लस 1, ये हमारा 0 ये प्लस 1 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों 1। देखिए हमारा LHL का मान 1 आ गया, RHL का मान 1 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, F1 निकालेंगे। fx बराबर क्या दिया है 5x माइनस 4 4x स्क्वायर माइनस 3x। निकालेंगे F1 वैल्यू रखेंगे 5 मल्टीपल 1 माइनस 4 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 मल्टीपल 1 5 1 जा 5 माइनस 4 4 1 जा 4 माइनस 3 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 4 में से 1 3 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 1। देखिए बच्चों जो हमारा LHL आया वो भी 1 आ गया, RHL भी 1 आ गया और हमारा F1 भी 1 आ गया। जब तीनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा x बराबर 1 पर सतत है। लिखेंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F1, इसलिए दिया गया फलन Fx x बराबर 1 पर सतत है। तो बच्चों ये रहा हमारा x बराबर 1 पर सतत। इसमें दो क्वेश्चन दिया था, एक x बराबर 1 पर, एक x बराबर 2 पर। तो हमने x बराबर 1 पर देख लिया सतत है। अब हम निकालते हैं x बराबर 2 पर सतत है या फिर असतत।
तो बच्चों हम अब x बराबर 2 पर देखते हैं, तो क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे LHL। फार्मूला लिमिट h टेंड टू 0 f 2 माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0, इसे हम 2 माइनस h को कहाँ पुट करेंगे? तो बच्चों इसके लिए हम क्या देखेंगे? वह फंक्शन देखेंगे जिसमें x का मान 2 से छोटा हो और x का मान 2 से बड़ा हो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो x का मान है वो 2 से छोटा है क्योंकि हमारा इधर खुला हुआ है, और यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा है। तो ये हो गया RHL, ये हमारा हो गया LHL। तो इसमें हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4, x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 3, x की वैल्यू क्या है? 2 माइनस h। इसको हम क्या कर लेते हैं? आप सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 4 a माइनस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 3 2 जा 6, माइनस माइनस का प्लस 3h, लिमिट h टेंड टू 0 4 4 जा 16 प्लस 4h स्क्वायर माइनस 4 4 जा 16h माइनस 6 प्लस 3h। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड टू 0 क्या है बच्चों? 4h स्क्वायर, 16h में से 3h माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा? 13h आ जाएगा। अब 16 में से 6 माइनस कर देंगे, आ जाएगा प्लस 10। h की वैल्यू पुट कर देंगे, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 13, h की वैल्यू 0 प्लस 10, ये हमारा 0, ये हमारा 0 प्लस 10। बच्चों हमारा क्या आ गया वैल्यू? हमारा वैल्यू आ गया 10। ये है हमारा LHL, LHL का मान हमारा आ गया 10। अब हम निकालते हैं RHL। RHL जब निकालेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 f, x की वैल्यू क्या है? 2 प्लस h हो जाएगा। इसको भी पुट करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, कहाँ पे पुट करेंगे? जहाँ x का मान 2 से ग्रेटर हो, क्योंकि x बराबर 2 पे निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x का मान 2 से बड़ा है, तो 3x प्लस 4 में हम पुट करेंगे। 3x की जगह 2 प्लस h प्लस 4, क्या हो जाएगा? लिमिट h टेंड टू 0 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3h प्लस 4, लिमिट h टेंड टू 0 6 में 4 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10 3h, 10 प्लस 3h की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 0 और 0 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 10। देखिए बच्चों हमारा RHL का भी वैल्यू 10 आ गया। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम fx निकालते हैं। fx हमारा क्या दिया है? fx दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। x की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस 3 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 2 प्लस 4, 4 4 जा 16, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 4, 16 में से 6 जाएगा, कितना आएगा? 10, 6 में 4 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10। तो देखिए बच्चों हमारा LHL का मान भी 10, RHL का मान भी 10, और हम जब fx निकाले, f10 निकाले, तो इसका भी मान हमारा नहीं, सॉरी बच्चों, f10 नहीं f2 निकाले, तो इसका भी मान हमारा 10 आया। तो जब तीनों वैल्यू हमारा आपस में इक्वल हैं, तो x बराबर 2 पर हमारा फलन क्या होगा? सतत होगा। तो हम लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल f2, इसलिए दिया गया फलन fx x बराबर 2 पर सतत है। तो बच्चों यही हमें प्रूव करना था, हम क्या यहाँ क्या लिख देंगे? हेंस प्रूव। तो इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि दिया गया फलन x बराबर 1 x बराबर 2 दोनों पर क्या है? सतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, यदि फलन fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 x नॉट इक्वल 1 3x बराबर 1, तो ज्ञात कीजिए फलन fx x बराबर 1 पर सतत है या असतत।
बच्चों x बराबर 1 पर हमें बताना है कि दिया गया फलन सतत है या फिर असतत है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले LHL निकालेंगे। तो LHL का फार्मूला हमारा क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या दिया है 1 1 माइनस h। अब इसे हमें पुट करना है। देखिए बच्चों यहाँ पे बस हमारा एक ही फलन दिया है और वो भी क्या दिया है, x नॉट इक्वल 1। जब बच्चों कहीं भी हमारा क्वेश्चन में नॉट इक्वल का साइन आ जाए तो वहाँ पे हमारा LHL भी यही होता है और हमारा RHL भी वही होता है। तो क्या करेंगे, हम वैल्यू को इसी में पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 x स्क्वायर यानी 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 1, लिमिट h टेंड टू 0, इसका स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे h की वैल्यू जब हम पुट कर देंगे तो 1 1 मिलके हमारा क्या हो जाएगा, 2 प्लस h स्क्वायर 0 हो गया माइनस 2 मल्टीपल 0, 2 प्लस 0 माइनस 0 क्या आ गया हमारा, 2 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों, हम RHL निकालेंगे। तो हमारा RHL इक्वल लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या है 1 प्लस h। इसे हम कहाँ पुट करेंगे, इसी में पुट करेंगे क्योंकि हमारा यहाँ नॉट इक्वल है और जहाँ पे हमारा नॉट इक्वल होता है वहाँ पे हमारा RHL भी वही होता है और LHL भी वही होता है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें पुट करेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या हो जाएगा, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h प्लस 1, 1 में 1 प्लस कर दिए क्या हो गया, 2 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h, 2h का वैल्यू 0, यहाँ भी पुट करेंगे 0, क्या आ गया बच्चों हमारा 2। तो देखिए हमारा LHL भी 2 आ गया, RHL भी 2 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, F1 निकालेंगे। तो Fx बराबर हमारा क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 1। तो जब हम F1 निकालेंगे 1 का स्क्वायर 1 1 1 1 मिलके कितना हो गया हमारा 2 हो गया। बच्चों देखिए यहाँ पे हमारा F1 का वैल्यू 2 तो आ रहा है लेकिन क्वेश्चन में हमारा x बराबर 1 पर वैल्यू 3 खुद दिया है, इसलिए हमें ये निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा x बराबर 1 पर 3 खुद का खुद दिया है। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे F1 इक्वल 3 जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए हमारा LHL 2 आ गया, RHL 2 आ गया, लेकिन F1 की वैल्यू क्या दिया है, 3 दिया है। तो जब तीनों ये दोनों तो आपस में इक्वल है लेकिन ये हमारा आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि LHL इक्वल RHL नॉट इक्वल F1, इसलिए फलन Fx x बराबर 1 पर असतत है। बच्चों उस तरह हमारा निकालने पे 2 तो आ रहा था लेकिन हम उससे पहले ये देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया है। तो हमारा क्वेश्चन में x बराबर 1 पे 3 दिया था, इसलिए हमारा इक्वल नहीं हुआ और हमारा ये क्या हो गया, असतत हो गया। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, फलन Fx बराबर, बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 दिया है फलन Fx बराबर 1/x x नॉट इक्वल 0 1 x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो क्या करेंगे इसके लिए बच्चों, हम सबसे पहले LHL निकालेंगे, फिर RHL निकालेंगे, फिर F0 निकालेंगे। अगर तीनों आपस में इक्वल आ गया तो हमारा दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है, अन्यथा असतत है। तो क्या करेंगे, हम पहले निकालेंगे LHL। तो वही फार्मूला, लिमिट
एच टेंड टू 0 एफ 0 माइनस एच, लिमिट एच टेंड टू 0। देखिए बच्चों 0 माइनस एच हमारा यहाँ पे नॉट इक्वल है, और हमने बताया था कि अगर नॉट इक्वल आ गया तो वही एक ही फलन हमारा LHL के लिए भी यूज होता है और RHL के लिए भी यूज होता है। तो यही हमारा LHL भी हो गया, यही हमारा RHL। तो पुट करेंगे क्या है 1/x, तो 1/x की जगह वैल्यू क्या पुट होगा 0 माइनस एच, लिमिट एच टेन टू 0, 1/0 में से माइनस एच कर देंगे, क्या आ जाएगा माइनस एच। अब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-h की वैल्यू क्या है 0। तो हम जानते हैं 1/0 हमारा किसका वैल्यू होता है, अगर किसी का भी अपान 0 है तो उसको डिवाइड करने पे हमारा क्या आता है इन्फिनिटिव, और हमारा माइनस साइन है इसलिए हमारा क्या लग जाएगा माइनस। तो बच्चों हमारा LHL की वैल्यू क्या आ गया माइनस इन्फिनिटिव। अब निकालते हैं हम RHL, तो RHL के लिए क्या यूज होगा वही फार्मूला, लिमिट एच टेन टू 0 एफ 0 प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0 क्या हो जाएगा, इसी में पुट करेंगे 1/0 प्लस एच, लिमिट एच टेन टू 0, 1/0 में एच प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा एच, तो लिमिट एच टेन टू 0 इक्वल 1। देखिए एच की वैल्यू हमारा क्या है 0, जब एच की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बन गया 1/0, और ये हमारा क्या होता है इन्फिनिटिव होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ माइनस इन्फिनिटिव आया, यहाँ पे इन्फिनिटिव आया, तो हमारा यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए हमारे दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या दिया हुआ है 1 दिया है, क्या दिया है f0 इक्वल 1। देखिए बच्चों ना तो हमारा ये इसके बराबर है ना ही इसके बराबर है, तो जब हमारा तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है तो दिया गया फलन हमारा क्या है असतत है। हम लिख देंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर असतत है। बच्चों यही हमें क्वेश्चन नंबर 11 में बताना था, तो हमने बता दिया x बराबर 0 पर हमारा फलन क्या है असतत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या दिया हुआ है, फलन fx बराबर मॉड x/x x नॉट इक्वल 0 1 x बराबर 0 के लिए x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, x बराबर 0 पर सातत्य का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या देखिए दिया है मॉड x/x, इसका हम पहले विस्तार कर लेते हैं। हम इसको लिखेंगे मॉड x/x इक्वल, देखिए बच्चों मॉड का मतलब होता है प्लस माइनस, यानी एक बार इसका प्लस होगा एक बार क्या होगा माइनस होगा। तो इसको एक बार हम क्या लिखेंगे माइनस x/x, और एक बार क्या लिखेंगे x/x। ये ऊपर वाला एक बार माइनस साइन के साथ एक बार प्लस साइन के साथ। जब हमारा माइनस साइन के साथ होगा तो हमारा x का मान 0 से छोटा होगा, और जब हमारा प्लस साइन के साथ होगा तो x का मान हमारा 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब बच्चों देखिए जब हम संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, जब 0 के हम इधर साइड आते हैं तो हमारा साइन क्या होता है माइनस, और जब 0 के उधर जाते हैं तो हमारा साइन क्या होता है प्लस होता है। तो यहाँ पर माइनस आया है इसलिए x का मान हमारा क्या होगा 0 से छोटा होगा। अब हम निकालेंगे LHL और RHL। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे LHL, क्या हो जाएगा हमारा लिमिट h टेन टू 0 f x माइनस एच होता है, x की वैल्यू क्या दिया है 0 0 माइनस एच। अब इसे हम कहाँ पुट करेंगे, देखिए LHL है, जहाँ पे हमारा x का मान 0 से छोटा होता है वो हमारा LHL होता है। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 माइनस एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, बाई एक्स की जगह क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, लिमिट h टेन टू 0 माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस एच बाई माइनस एच, काट देंगे हमारा वैल्यू कितना आ गया
-1 आ गया। ये है हमारा LHL। अब हम निकाल लेते हैं RHL। क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड टू 0 f x प्लस h होता है तो क्या हो गया 0 प्लस h। इसको कहाँ पुट करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0 इसमें पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 से बड़ा है। तो x की जगह क्या रखेंगे 0 प्लस h, बाई x की जगह 0 प्लस h। लिमिट h टेंड टू 0 h बाई h। अब ये हमारा कट गया, कितना आ गया 1। देखिए बच्चों LHL हमारा -1 आ गया, RHL हमारा 1 आ गया, और हमारा F0 का मान दिया है, क्या है F0 का मान हम देखिए x बराबर 0 पे क्या दिया है 1। तो बच्चों ये तो हमारा आपस में इक्वल है, लेकिन LHL हमारा आपस में इक्वल नहीं है, तो इसलिए दिया गया फलन हमारा x बराबर 0 पर क्या होगा, असतत होगा। लिखेंगे चूंकि LHL नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल F0, इसलिए दिए गया फलन Fx x बराबर 0 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो कि x बराबर 0 पर असतत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में हमारा 2 पार्ट दिया हुआ है। तो पहला पार्ट हमारा दिया है फलन fx बराबर मॉड x माइनस ए एक्स नॉट इक्वल ए 0 x बराबर a के लिए x बराबर a पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चे इसमें हमें x बराबर a पर सतत या असतत बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHL निकालेंगे। नहीं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारा मॉड x माइनस ए दिया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको लिख सकते हैं माइनस x माइनस ए जब x का मान छोटा होगा 0 से। x माइनस ए प्लस में लिखेंगे जब x का मान बड़ा और बराबर होगा 0 के। तो क्या करेंगे, हम LHL निकालेंगे। तो जब LHL निकालेंगे क्या होगा, फार्मूला हमारा लिमिट h टेंड टू 0 क्या होता है एफ एक्स माइनस एच। एक्स की वैल्यू क्या दिया है, a दिया है, तो क्या हो जाएगा a माइनस एच। इसको कहाँ पुट करेंगे, LHL है तो x का मान जहां हमारा 0 से छोटा होगा वहां रखेंगे, यानी इसमें रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस x की जगह क्या रख देंगे, a माइनस एच माइनस a। लिमिट h टेंड टू 0, इसे सॉल्व करते हैं तो a माइनस एच माइनस ए, ये हुआ, प्लस a से माइनस a कट गया, अब माइनस माइनस का प्लस h की वैल्यू पुट करेंगे क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों हमारा LHL का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार हम RHL निकालेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f a प्लस h। इसको कहाँ पुट करेंगे, जहां हमारा x की वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे है x माइनस ए, तो x की जगह रखेंगे a प्लस एच हो जाएगा माइनस ए। इससे ये हमारा कट गया, क्या बचा h की वैल्यू हमारा क्या दिया है 0। तो हमारा LHL भी 0 आ गया, RHL भी 0 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, FA निकालेंगे। तो fx बराबर हमारा क्या दिया है, माइनस एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए। तो क्या निकालेंगे, जब एफ ए निकालेंगे हम तो x की जगह a रखेंगे। अब देखिए a में से a गया हमारा कितना आ गया 0, a में से a गया हमारा कितना आ गया 0। तो हमारा LHL का मान भी 0, RHL का मान भी 0 और हमारा FA का मान भी 0। जब तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो हमारा दिया गया फलन आपस में क्या है, सतत है। तो हम लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल FA, इसलिए हमारा दिया गया फलन Fx x बराबर a पर सतत है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 13 का पहला पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 2 पर।
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सेकंड पार्ट क्या दिया है, फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 एक्स बराबर 3 पर 0 के लिए x बराबर 3 पर सातत्य का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका विस्तार कर लेंगे। क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हम लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3। कब, जब x का मान हमारा छोटा होगा 0 से। x माइनस 3 बाई एक्स माइनस 3 जब x का मान हमारा बड़ा होगा और बराबर होगा 0 के। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL निकालेंगे। तो हमारा LHL क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x का वैल्यू हमारा क्या दिया है 3, इसलिए हो जाएगा 3 माइनस एच। इसे कहाँ पुट करेंगे, LHL है तो जहाँ पर x का मान 0 से छोटा होगा तो इसमें पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 माइनस एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस एच माइनस 3 बाई एक्स की जगह क्या रखेंगे 3 माइनस एच माइनस 3। अब ये प्लस माइनस से कट गया। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, लिमिट एच टेंड टू 0 माइनस, यहाँ पे भी प्लस माइनस से कट गया तो माइनस माइनस का मिलके क्या हो गया हमारा प्लस एच बाई माइनस एच। अब इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ गया -1। ये है हमारा LHL। अब हम निकालेंगे RHL। RHL हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 3 प्लस h। इसको हम पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 कहाँ पर रखेंगे, जब हम इसमें पुट करेंगे x की जगह क्या हो जाएगा 3 प्लस h माइनस 3 बाई 3 प्लस h माइनस 3। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा +3 से प्लस -3 कट गया, +3 से -3 कट गया, क्या बचा h बाई h। इसको काट देंगे, हमारा क्या आ गया 1। अब देखिए LHL हमारा -1 आ गया, RHL हमारा 1 आ गया, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। और x बराबर 3 पे हमारा वैल्यू क्या दिया है 0, यानी f3 बराबर क्या दिया है 0। जब हमारा ना इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है तो हमारा क्या होगा, फलन हमारा x बराबर 3 पर असतत होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे चूंकि LHL इक्वल नॉट इक्वल RHL नॉट इक्वल F3, इसलिए फलन हमारा fx x बराबर 3 पर असतत है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, दिखाइए कि फलन fx बराबर sin x x के सभी मानों के लिए सतत है। तो बच्चों fx बराबर sin x को हमें x के सभी मानों के लिए सतत दिखाना है। x के सभी मानों के लिए सतत, इसका मतलब होता है x का मान हम कुछ भी रख लें उसके लिए हमारा सतत हो। x का मतलब चाहे हम 30 अंश रख लें, 45 अंश रख लें, 60 अंश रख लें, कोई भी मान लें तो हमारा वो क्या है, सतत हो। चलिए अगर हम मान लेते हैं x का मान हम क्या ले लें 60 अंश, x बराबर हम क्या ले लें, माना x बराबर 60 अंश। हम इस पे देखते हैं हमारा फलन सतत होता है कि असतत। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, LHL। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं 60 अंश माइनस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब इसको हम कहाँ पे रखेंगे, साइन x में। तो यहाँ पे साइन x की जगह हम क्या रखेंगे 60 माइनस h। अब देखिए बच्चों हमारा साइन, ये हमारा 60 माइनस h है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब बच्चों हम लिखेंगे साइन 60 माइनस h का मान क्या है 0। तो क्या हो जाएगा हमारा साइन 60 अंश। अब हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। ये है हमारा LHL। अब हम निकालते हैं RHL। क्या हो जाएगा, लिमिट
h टेंड टू 0 f x प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f x की वैल्यू क्या है 60 प्लस h। इसको हम जब पुट करेंगे, अब बच्चों क्या करेंगे, लिमिट h टेंड टू 0, इसको फलन में रखेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 60 प्लस h। अब h की मान क्या है हमारा 0 है, तो जब हम 0 रख देंगे क्या हो जाएगा 60 प्लस 0, क्या आ गया साइन 60 अंश। अब हम जानते हैं साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। ये हमारा LHL RHL आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम fx निकालेंगे। fx बराबर हमारा क्या दिया है साइन x, तो जब हम f 60 अंश निकालेंगे तो हो जाएगा साइन 60 अंश इक्वल साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। तो देखिए बच्चों हमारा LHL का मान भी वही, RHL का मान भी वही और हमारा f 60 अंश का मान भी वही। तो लिखेंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल f 60 अंश, इसलिए दिया गया फलन fx यक्ष के सभी मानों के लिए सत्य है। तो बच्चों अगर हम x का मान 30 अंश लेंगे तब भी हमारा इक्वल आएगा, 45 अंश लेंगे तब भी इक्वल आएगा, यानी x की वैल्यू हम कुछ भी ले लेंगे तो हमारा क्या होगा सतत। हमें यही दिखाना था, तो बच्चों हमने दिखा दिया कि फलन x के सभी मानों के लिए सतत है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया है, दिया है क्या फलन fx बराबर साइन x बाई एक्स एक्स नॉट इक्वल 0 1 x बराबर 0 x बराबर 0 पर सतत है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, पहले LHL निकालेंगे। तो LHL क्या हो जाएगा हमारा, लिमिट h टेंड टू 0 f x माइनस h, तो यानी 0 माइनस h। इसको हमने बताया था अगर नॉट इक्वल आ गया तो हमारा यही LHL भी होता है, यही हमारा RHL भी होता है। तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। हम इसे क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 में से माइनस h कर घटा देंगे, माइनस h आएगा, नीचे क्या आएगा माइनस h। लिमिट h टेंड टू 0, हमने पढ़ा है बच्चों क्लास 11th में कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू क्या होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा माइनस साइन h बाई माइनस h, माइनस से माइनस कट गया। अब हम जानते हैं अगर साइन h बाई h आ गया तो उसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 1, यानी अगर हमारा साइन है और कोणांक सेम है तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आ गया बच्चों 1 आ गया। इसी प्रकार अब हम RHL को निकालेंगे। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 f 0 प्लस h, ले जाके पुट करेंगे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 0 प्लस h बाई 0 प्लस h। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 0 प्लस कर देंगे साइन h आएगा, नीचे भी हमारा क्या आ जाएगा साइन, नीचे आ जाएगा h। अब हमने बताया अगर हमारा कोणांक बराबर है साइन के पदों में है तो उसका मान क्या होता है 1। तो बच्चों देखिए हमारा LHL का मान भी 1, RHL का मान भी 1 और हमारा F0 का मान क्या दिया है, F0 का मान हमारा ऑलरेडी 1 दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों हमारा तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। अगर तीनों की वैल्यू आपस में इक्वल है तो दिया गया फलन हमारा x बराबर 0 पर सतत है। लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल RHL इक्वल F0, इसलिए दिया गया फलन fx x बराबर 0 पर सतत है। तो ये था बच्चों हमारा प्रश्नावली 5A का क्वेश्चन नंबर 15। हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आप यहाँ तक के प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 16 के आगे के प्रश्न को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के साथ।